नमस्कार, आप देख रहे रियल क्राइमर में आपके साथ रंजित नायक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुत्री थाना के पास एक गांव लगता है किशनपुरी। किशनपुरी में काफी वीआईपी लोग रहा करते हैं। वहां अधिकांश लोगों का कारोबार अरबों में होता है। पॉर्स इलाका की गिनती में आता है। चकाचौंध वहां के बिल्डिंगें दिखती है। यही किशनपुरी में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया का नाम डीके जैन होता है। डीके जैन यानी धन कुमार जैन। इनका उम्र करीबन 60 से 65 साल होता है और इनका जो बिजनेस होता है वह स्पोर्ट का बिजनेस होता है। इनका फैक्ट्री में स्पोर्ट का सामान बना करता है और डीके जैन अपना बिजनेस से अच्छा पैसा कमाते हैं, जिससे एक आलीशान घर बनाते हैं। और इनका घर में इनका 2 बेटा और एक बीवी जिनका नाम अंजू जैन होता है और एक खुद डीके जैन रहा करते थे। डीके जैन का बड़ा बेटा का नाम नवीन होता है और छोटा बेटा का नाम अभिषेक होता है। छोटा बेटा बीटेक का पढ़ाई करता है और बीटेक निकालने के बाद उसे जॉब लग जाता है और वह जॉब के लिए विदेश चला जाता है। वह जॉब किया करता। कभी कदार जब छुट्टी मिलता तो वह घर में आके अपना छुट्टी घर में आकर बिताया करता। और नवीन का शादी लगता है प्रियंका के साथ और इन दोनों का शादी होने के बाद इन दोनों से भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम भाव्या होता है और लड़की का नाम आशी होता है। और इनका परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे लोग सेटल भी थे। डीके जैन का खुद का कारोबार होता है स्पोर्ट का और उनका जो बड़ा बेटा होता है बिजनेस उसी जगह जॉब किया करता है और छोटा बेटा होता है वो विदेश में से। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस परिवार में एक तारीख आता है 10 अगस्त 2023। इस तारीख में डीके जैन का संपत्ति का किसी को नजर लग जाता है और वह डीके जैन का धन को लूटने के लिए डीके जैन और उनका पत्नी को मौत का घाट उतार देता है। अगस्त 2023 का तारीख था। डीके जैन का जो बड़ा बेटा होता है नवीन, वह अपना बेटा को स्कूल छोड़ने हर रोज जाया करता था। नवीन और उनका पत्नी प्रियंका दोनों जाया करते स्कूल छोड़कर बच्चा को और वहीं एक कंपनी का गार्डन होता है, वहां दोनों मॉर्निंग वॉक किया करते नवीन और उनका पत्नी प्रियंका। उसके बाद दोनों करीबन 1 घंटा के बाद घर लौटते। हर रोज की तरह 10 अगस्त 2023 को नवीन और उनका पत्नी प्रियंका और उनका बेटा भाव्या तीनों जन स्कूल के लिए निकलते हैं। अपना बेटा को नवीन और प्रियंका स्कूल में छोड़कर अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी इधर घर का दरवाजा, जब नवीन निकलता है घर से तो घर का दरवाजा खुला होता है और डीके जैन उनका पत्नी घर में ही होती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद दरवाजे पर कुछ आवाज आता है। जब अभिषेक जाकर दरवाजा खोलता है तो 2 शख्स थे जिनका मुंह पे नकाब लगा हुआ था। दोनों शख्स में एक शख्स गन निकालता है और अभिषेक के देता है, माथा में सटा देता है और बोलता है कि चुपचाप रहना नहीं तो गोली मार दूंगा। अभिषेक डर जाता है और खामोश हो जाता है। उन दोनों नकाबपोश में से एक शख्स रस्सी निकालता है और तुरंत ही अभिषेक को हाथ बांधता है, पैर बांधता है और वहीं चेयर पे बिठा देता है। उसके बाद ये दोनों नकाबपोश आगे बढ़ते हैं। आगे हॉल की तरफ जैसे बढ़ते तैसे डीके जैन का नजर इन दोनों नकाबपोश पर पड़ता है। डीके जैन देखते ही समझ जाता है कि मामला कुछ और है। तुरंत ही डीके जैन अपने मोबाइल फोन की ओर दौड़ते हैं। तो उसी 2 नकाबपोश में एक शख्स अपना बंदूक निकालता है और डीके जैन पर एक गोली चला देता है। डीके जैन का पेट में गोली लगता है और वहीं फर्श पे गिर जाता है। डीके जैन की गोली लगने के बाद भी डीके जैन बहुत उठने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उठने में असक्षम होता है। उनके पत्नी अंजू जैन जैसे देखती है कि डीके जैन का गोली लगा हुआ है, वैसे उन 2 नकाबपोश की ओर दौड़ती है। दौड़ने के बाद अंजू जैन इन दोनों के साथ हाथापाई करने लगती है, लेकिन उसी में से एक शख्स फिर से बंदूक निकालता है और अंजू जैन पर भी गोली चला देता है। अंजू जैन के हाथ में गोली लगता है। अंजू जैन भी जख्मी हो जाती है। फिर से एक फायर किया जाता है जो अंजू जैन का कंधे को छूते हुए गोली निकल जाता है और अंजू जैन को जब 2 गोली लगता है तो अंजू जैन भी फर्श पे गिर जाती है। जब यह आवाज नवीन के बेटी आशी सुनती है तो वह दौड़ी हुई हॉल में आती है और वह देखती है 2 नकाबपोश के तो जोर की चीख लगाती है और वो 2 नकाबपोश आशी को भी पकड़ लेते हैं और एक कमरे में लेके जाते हैं और आशी का हाथ बांधते हैं, पैर बांधते हैं और मुंह में कपड़ा डाल देते हैं। इसके बाद उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। सारे लोग को इन दोनों नकाबपोश बंधक बना चुके थे। अब तिजोरी की ओर बढ़ते हैं और कुछ सामान निकाल रहे थे। गहना जेवर या पैसा जो मिल रहा था ये लोग समेट रहे थे। तभी दरवाजे को नॉक करता है। ये 2 चोर समझ जाते हैं कि कोई पुलिस होगा या तो इनका कोई परिवार का सदस्य होगा। ये लोग डरते हुए दरवाजा को खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वह कोई पुलिस नहीं होता है और कोई घर का सदस्य भी नहीं होता है। वह एक दूध वाला होता है जिसका नाम रंजित होता है। उसको भी इन दोनों चोर पकड़कर बोलते हैं कि आवाज लगाएगा तो गोली मार दूंगा। और इस चोर को भी
हाथ और पैर बांधकर एक जगह बिठा देते हैं। बिठाने के बाद भी यह दूध वाला डर से आवाज नहीं लगाता। इसके बाद उन दोनों चोर सारे सामान गहना जेवर को लूट कर समेट कर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद किसी तरह से आसिया जो होती है वह अपना हाथ को खोलती है, उसके बाद पैर को खोलती है और अपने ऊपर से चादर हटाकर हॉल में आती है। हॉल में आकर देखती है कि उनका जो दादा डीके जैन होते हैं वह तो मर चुके थे, लेकिन उनका दादी अभी भी उसके अंदर जान बचा हुआ था। तुरंत ही अपना चाचा का हाथ और पैर खोलती है। हाथ और पैर खोलने के बाद तुरंत ही अभिषेक अपने मम्मी और अपने पापा को देखते हैं, लेकिन पापा का सांस नहीं चल रहा था और अंजू जैन का सांस चल रहा था। उतने में उनका भाई भी आ जाता है, नवीन। उसके बाद इन सारे लोग अंजू जैन और डीके जैन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर डीके जैन को मृत घोषित कर देते हैं, अंजू जैन का इलाज चालू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर भी ज्यादा वक्त तक अंजू जैन का सांस को नहीं रोक पाते। 21 घंटा के बाद अंजू जैन का भी सांस थम जाता है यानी अंजू जैन भी मर जाती है। इन दोनों शख्स का मौत हो चुका था। अब इधर शहर में भी बात हवा की तरफ फैल जाता है। शहर वाले शहर में जितने का कोई का बिजनेसमैन था वह सड़क पे धरना करने लगते हैं, सड़क पे उतर जाते हैं और काफी ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद वहां की गवर्नमेंट पुलिस को बोलती है कि इस केस में जो भी आरोपी हो उसे जल्द से जल्द पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसके बाद पुलिस भी लग जाती है, लेकिन कोई ऐसा सुराग ही नहीं छोड़ा था चोर जिससे पुलिस उस चोर तक पहुंच सके। और इधर धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा था तो पुलिस को भी बहुत दबाव मिल रहा था। पुलिस फिर कई टीम बनाती है। कई टीम बनाने के बाद सब टीम को अलग अलग काम दिया जाता है और उसमें से एक टीम को दिया जाता है कि आप इस इलाके का जितना सीसीटीवी कैमरा हुआ उसे खंगाल कर देखना है कि कोई ऐसा शख्स जो इस कैमरा में आया हो, इस मोहल्ले में घूम रहा हो। लेकिन डीके जैन का घर के अगल बगल जाने वाला रास्ता में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है और पुलिस को सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलने की वजह से थोड़ा और मुशक्कत करना पड़ रहा था। लेकिन पुलिस फिर 15 किलोमीटर तक जाने वाले रास्ता का हर एक सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है। करीबन 500 सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद एक शख्स एक बाइक पे, स्प्लेंडर बाइक था, जिसपे पुलिस को शक होता है। उत्तर प्रदेश में काफी लोग बेखौफ घुमा करते थे, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा में आता है कि एक स्प्लेंडर पे 2 शख्स होते हैं जो दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं। वहां काफी लोग बगैर हेलमेट के घूमते हैं, किन्हीं का पेपर भी चेक करने वाला वहां नहीं होता है। लेकिन पुलिस को जब वह 2 हेलमेट वाले दिखते हैं तो पुलिस को शक होता है और पुलिस उस गाड़ी का नंबर को चेक करती है कि किसके नाम से नंबर है, लेकिन वह गाड़ी का नंबर फर्जी निकलता है, यानी कि वह गाड़ी फर्जी निकलता है। उसके बाद पुलिस को और मुशक्कत करना पड़ता है। पुलिस फिर वह बाइक कहां तक जाती है, कहां तक लास्ट स्टॉपेज था बाइक का, वहां तक की सारी सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। चेक करने के बाद वह दोनों शख्स को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वह दोनों शख्स को पुलिस स्टेशन लेके आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। एक शख्स का नाम प्रियांश होता है, एक शख्स का नाम अंश शर्मा होता है। दोनों शख्स को पकड़ने के बाद जब दोनों शख्स को पुलिस पकड़ के पुलिस स्टेशन लाती है तो ये दोनों शख्स शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन पुलिस के जब ऊपर दबाव था और पुलिस अपने असली रूप में आते हैं और इन दोनों को जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो ये दोनों टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। प्रियांश जो होता है वो LLB किया हुआ था। इनका कुछ वक्त के बाद एक वकील में जॉब लगने वाला था, लेकिन प्रियांश जो था वह सोचता है कि हम इस जॉब करने से कितना पैसा कमाएंगे, इसमें तो हर मंथ पैसा मिलेगा, लेकिन क्यों ना हम चोरी करें, एक बार एक बड़े आदमी को लूटे जिससे हमारे पास इकट्ठा ढेर सारा पैसा आ जाए और हम ऐश मौज का जिंदगी गुजार सके। और कुछ लोग बताते हैं कि यह प्रियांश जो था वह पढ़ने में काफी तेज होता है। वह LLB का तैयारी किया हुआ था, एग्जाम निकाला हुआ था और यह वकील के बाद जज का भी पद पा सकता था, लेकिन इसका विचार जो था वह अलग था। इसका सोच था कि हम धीरे धीरे करके कितना पैसा कमाएंगे, हमें तो इकट्ठा पैसा कमाना है। उसके बाद पुलिस इन दोनों से पूछताछ करने लगती है तो इन दोनों फिर एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, किशनपुर में जितने अमीर लोग हैं उन सारे लोग को एक चार्ट बनाए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो आते हैं पैसे वाले में वह डीके जैन थे और हमने इसी को टारगेट किया। और टारगेट करने के बाद हमने इनका मोहल्ला में एक कमरे किराए पे लिया, जिस कमरे में 3 महीना तक लगातार रहा और वहां से हर रोज का रूटीन डीके जैन का घर का हम लोग रखने लगे। डीके जैन कब निकलते हैं, उनका बेटा कब निकलता है, उनका घर में कोई कब कोई नहीं रहता है, यह हम लोग ने 3 महीना तक रूटीन बनाया। उसके बाद एक डेट फाइनल किया 10 अगस्त को और उस दिन जब नवीन घर पे नहीं होता है, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है नवीन और उनकी बीवी प्रियंका, उसी वक्त हम लोग
प्लानिंग के तहत घर में घुसते हैं, लेकिन हमारी कोई इरादा नहीं था कि हम किसी के ऊपर बंदूक चलाएं, बस ऐसे डराने के लिए बंदूक रखा हुआ था। लेकिन डीके जैन जब फोन की ओर दौड़ते हैं तो हमें डर हो जाता है कि कहीं फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, और यही हड़बड़ी में हम डीके जैन पे बंदूक गोली चला देते हैं। और रही बात उनकी पत्नी का, तो उनका पत्नी हम लोग के पास आके झगड़ने लगती है, लड़ने लगती है, हाथ चलाने लगती है। इसीलिए मजबूरन पहले प्रियंका के हाथ पे गोली चलाते हैं। जब हाथ पे चलने के बाद भी, हाथ पे गोली लगने के बाद भी प्रियंका शांत नहीं होती, तब दूसरा गोली और चलाना पड़ता है, और इस तरह इन दोनों चोरी का अंजाम देते हैं। इसके बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, मामले को कोर्ट में भेज देती है। कोर्ट का जज इन दोनों को अभी जेल भेज देती है, सजा मिलना बाकी है। कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।